अखिलेश यादव का आरोप आपने सुना। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ हैं अशोक सिंघल। अशोक, अब इस पर क्या कुछ कहेंगे केशव प्रसाद मौर्य, जरा बात करें। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनसे अयोध्या में जो जमीन घोटाला है उस पर भी बात करेंगे, और अखिलेश यादव ने जो गठबंधन की राजनीति को लेकर खुलासे किए, किनसे गठबंधन करेंगे, और पार्टी जो बीजेपी है उनकी चुनावी रणनीति पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुद केशव प्रसाद। केशव जी, सबसे पहला सवाल है कि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि जमीन घोटाला हुआ है अयोध्या में, मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए कि 2 करोड़ की जमीन इतने महंगे में कैसे बिकी। पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। और घोटाला शब्द, मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि किसी भी चैनल के माध्यम से घोटाला शब्द का प्रयोग करना यह अनुचित है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। देश के राम भक्तों का भरोसा और विश्वास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति था, है और आगे भी रहेगा। और जो राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की या घटिया राजनीति करने की कोशिश चाहे सपा या अन्य कोई भी दल कर रहा है, उसको निश्चित तौर से जवाब राम भक्त देंगे। केशव मौर्य जी, एक सवाल ये उठता है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस बार वो कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करें, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाले हैं। तो आप लोग किस ढंग से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में अखिलेश यादव जी की अगुवाई में जब चुनाव हुआ था, उस समय पूरी तरह से हरा चुकी। हम 73 सांसद उत्तर प्रदेश से भाजपा की जीत करके गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस के साथ ये गठबंधन करके लड़े थे। बुरी तरह से इनको हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2019 में इन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरा करके विजय प्राप्त करने का काम किया है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। और यह जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, देखने को उनको पूरा अधिकार है, सपने देखते रहे, लेकिन जब नींद खुलेगी तो उनको लगेगा कि चुनाव का परिणाम आया तो चारों खाने चित नहीं। लेकिन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? आपने तो बोला है कि सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा। क्या योगी जी चेहरा नहीं होंगे या मोदी जी का चेहरा रखा जाएगा? कौन होगा आपका नेता? समझता हूं कि सवाल वह आप लेकर के आए। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हैं, प्रदेश में अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र जी हैं। हमारा पार्टी का एक सामूहिक नेतृत्व है, सब लोग मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़कर के जीतते हैं, और जीत करके भाजपा की सरकार बनती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबके उत्थान के लिए काम। चेहरा कौन होगा? क्या योगी जी के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का अगले 2022 में? मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संगठन नहीं चलता है। हमारा नेतृत्व है और नेतृत्व जो तय करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेतृत्व कोई भी बात तय करेगा, हमारी पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम अशोक, हम बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य की बात भी सुनेंगे, वो आगे क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुनेंगे, लेकिन गठबंधन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा वो सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कौन कौन? जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से जैन जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है। एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रही। मतलब कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी और मायावती, दोनों से तौबा कर लिया आपने? दोनों को ही गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था, दोनों से ही समाजवादी पार्टी का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया कि बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन प्रियंका गांधी काफी एक्टिव हैं यूपी में, जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं यहाँ की, काफी काम कर रही हैं। कितना असर आप देखते हैं प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में? मैं तो चाहता हूं और एक्टिव रहें, और फिर सभी दल हैं जो एक्टिव रहना चाहते हैं एक्टिव रहें। अंतोगतवा जनता ये तय करेगी आखिरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कौन ले जाएगा। आज जो विकास दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का, ये वही विकास है जिसको रोक दिया गया था। आज जो सबसे बड़ा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, आपके एक्सप्रेसवेज हैं, जिला मुख्यालयों को 4 लेन जोड़ने का है।
आपके बिजली का उत्पादन में उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम ये जाने कि आज जो बिजली उपलब्ध हो रही है वो वही बिजली उपलब्ध हुई है जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुई थी, और उसमें भी ट्रांसमिशन लाइन्स हुई हो, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, वो समाजवादी सरकार में बना था। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती कि अस्पताल क्यों नहीं बने, उनसे जानना चाहती। योगी जी तो कह रहे हैं कि दोबारा से उनकी सरकार बनेगी, उतने बहुमत से बनेगी। वो तो बाबा संत हैं, वो तो चाहे न जाने क्या देख लेते हैं, आने वाले समय का देख लेते हैं, कल क्या होने वाला वो भी देख लेते हैं। पहले ये बताएं मुख्यमंत्री जी उस पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं हैं, और उनसे कितने विधायक संतुष्ट हैं। आज भी अगर विधायकों की गिनती हो जाए तो ज्यादातर विधायक इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, और विधायक जिस दिन ये जान जाएंगे कि उनकी टिकट नहीं होने वाली है, टिकट कटने जा रही है, तो हो सकता है सदन बुलाए सरकार। आपको किसमें फायदा है, योगी के नाम से वोट मांगा जाए या मोदी के नाम से वोट मांगा जाए? समाजवादी पार्टी विकास और खुशहाली के रास्ते पर उत्तर प्रदेश जाए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास मिले, उन्हें खुशहाली के रास्ते पर जाए। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कभी वोट नहीं करेगी जिन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात की हो, और इतना दुख दर्द तकलीफ जनता को कभी नहीं मिली होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। एक सवाल और उठता है अखिलेश जी, आपके चाचा शिवपाल यादव सालों से रहे, संगठन देखते थे पार्टी का, मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 थे, अब वो नाराज हैं, अलग हैं, क्या उनको भी लाने की कोशिश होगी चुनाव से पहले? वो भी आपकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी और उनकी एक सीट है जसवंत नगर, उनको समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हां, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन की पहले से पार्टियां हैं, उनके साथ वो चुनाव लड़ेंगे। कोई बड़ी पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। और आज तक से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा अखिलेश को सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अशोक सिंघल बने हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी के उनके साथ बने हुए हैं। अशोक, साफ तौर पर आप ही ने इंटरव्यू किया था, साफ तौर पर अखिलेश का यह कहना है कि वो पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं, 2022 के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बड़े दल का उनको साथ नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं वही केशव जी से पूछ रहा था कि अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा बड़े दलों के साथ नहीं आएंगे, बल्कि छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके वो चुनाव में जाएंगे, और 20 बार बीजेपी कहीं भी नहीं रहेगी मैदान में। खुद केशव जी, अखिलेश यादव का ये कहना है कि वो छोटे छोटे दलों के साथ लड़ेंगे, बड़ा गठबंधन नहीं होगा, ना बीएसपी ना कांग्रेस, और बीजेपी कहीं मैदान में है नहीं, लोगों ने नकार दिया है। तो किस ढंग से देखते हैं अखिलेश की स्ट्रेटेजी को? नकारा किसको है, क्या है, जब चुनाव होता है उसके परिणाम बताते हैं कि नकारा किसको गया है। नकारा तो समाजवादी पार्टी को गया है, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा गया है। छोटे दल हों या बड़े दल हों, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके साथ हम लोगों ने पहले जीता है, इस समय भी जीतेंगे। और जो उनके मन में ये है कि हम कोई ऐसी सफलता हासिल कर लेंगे, तो मैं यह समझता हूं कि जैसे 14 का स्वप्न था, 17 का था, 19 का था, वैसा ही स्वप्न इनका मुंगेरी लाल का 2022 का भी होगा। लेकिन जिस ढंग से कोरोना महामारी जो सेकंड वेव थी उसमें सवाल उठे, कई तरह की परेशानी रही, तो आपको लगता है कि उससे भी लोग नाराज हैं? श्री अखिलेश यादव जी होते तो क्या हाल होता, इसका अंदाजा यहाँ प्रदेश की जनता समझती है। सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया, कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोगों ने स्वीकारा और उसको दूर करने का प्रयास किया। अच्छा से अच्छा मतलब लोगों के बीच में कर सके, इसका हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से सभी स्तर से प्रयास हुआ है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी चूंकि बेचैन है, उनको सवाल जिन पर उठाते हैं, जो स्वयं सवाल के घेरे में है, वो सवाल उठाते हैं। एक आखिरी चलते चलते सवाल, केशव जी पहले भी मैंने पूछा और फिर पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी का सीएम का चेहरा कौन होगा यूपी के चुनाव में? उधर अखिलेश हैं, उधर मायावती हैं, आपका कौन होगा? योगी जी स्वाभाविक नेचुरल फेस है या कोई ऊपर से आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है, और जो मेरा जिस सवाल का जवाब, मेरे वो अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है, यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का? मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। या मोदी जी फेस होंगे एक बार फिर? मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी तो पूरे देश के नेता हैं। जब भी कहीं चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के दृष्टि से पार्टी अलग अलग प्रदेशों में उनके प्रचार की दृष्टि से कार्यक्रम करती है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। एक बार फिर मोदी के नाम से यूपी में बीजेपी उतरेगी?
भारतीय जनता पार्टी का इस समय पूरा जो एक सामूहिक बहुत बड़ा बल है, उस बल के सहारे उतरेंगे और माननीय हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, श्वेता, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लीडरशिप है, किनके लीडरशिप में चुनाव लड़ना है वो आलाकमान तय करेगा, लेकिन इस वक्त योगी जी मुख्यमंत्री हैं और वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कौन फेस किसको लेके जाएंगे आगे चुनाव में वो पार्टी आलाकमान तय करेगा।